आखिर अमेरिका इसराइल के लिए जंग क्यों लड़ रहा है? रूस, चीन और शुमाली कोरिया वाकई कितने दूर हैं इस जंग से? नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग अब सिर्फ ईरान और इसराइल की लड़ाई नहीं रही। ये रास्ता आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे आलमी तसादम की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है जिसमें हर बड़ी ताकत अपने मफादात बचाने के लिए मैदान में मौजूद है। अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है, रूस ईरान को तनहा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, चीन खामोश मगर मुतहरक है, जबकि शुमाली कोरिया इस पूरी जंग में अपने एटमी प्रोग्राम के लिए सबक के तौर पर देख रहा है। सबसे पहले असल सवाल यही है कि आखिर अमेरिका इसराइल के लिए इतनी बड़ी जंग क्यों लड़ रहा है? ज़ाहिरी जवाब ये दिया जा रहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल ताकत और खित्ते में इसके असर व रसूख को रोकना ज़रूरी है। अमेरिका और इसराइल मुसलसल यही दावा करते रहे हैं कि ईरान अगर मुकम्मल तौर पर ताकतवर हो गया तो पूरा मशरिक़ वुस्ता इसके असर में चला जाएगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी। इसराइल अमेरिका के लिए सिर्फ एक इत्तेहादी नहीं है, बल्कि मशरिक़ वुस्ता में इसका सबसे अहम स्ट्रेटजिक किला है। अमेरिका जानता है कि अगर इसराइल कमज़ोर हुआ तो खलीज का जो ये तेल है, बहरी रास्ता है और ये पूरा खित्ता जो है इसमें इसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाएगी। इसीलिए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बराह रास्त जंग में शमूलियत इख्तियार की। फरवरी 2026 में शुरू होने वाली मुश्तरका हमलों में अमेरिका और इसराइल फ़ज़ाइया ने तकरीबन 900 हमले किए, जिनमें ईरानी फ़ौजी तनसीबात, मिसाइल साइट्स और क़यादत को निशाना बनाया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि रूस इस जंग से कितना दूर है? हकीकत यह है कि रूस बज़ाहिर जो बराह रास्त इस जंग में शामिल नहीं है, मगर मुकम्मल तौर पर बाहर भी नहीं। मगरबी रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट, सैटेलाइट तस्वीर और जो महदूद तकनीकी मदद है वो फराम कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट और दीगर जो तजियाती रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान की कुछ कामयाब मिसाइल कार्रवाइयों के पीछे रूसी मालूमात का किरदार है। पुतिन इस जंग को सिर्फ ईरान की जंग नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ एक बड़े जगराफियाई खेल के तौर पर देख रहे हैं। रूस पहले ही यूक्रेन जंग में अमेरिका और नेटो के मुकाबला कर रहा है, लेकिन इसलिए अब मास्को जो है वो नहीं चाहता है कि अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में मुकम्मल कामयाबी हासिल करे। लेकिन रूस की एक मजबूरी भी है। यूक्रेन जंग ने रूस को माशी और अस्करी तौर पर थका दिया है, इसलिए वो खुलकर मैदान में आने से बच रहा है। अब बात चीन की है। चीन शायद इस पूरी जंग का सबसे खामोश मगर सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। बीजिंग खुलकर किसी फौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहा है, लेकिन इसके मफादात हर जगह मौजूद हैं। चीन ईरान से तेल लेता है, खलीज में इसकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी मौजूद है और आबनाए हुर्मुज़ इसकी माशियत होती है उसकी ये शहर की हैसियत रखती है। यही वजह है कि चीन मुसलसल सफारतकारी और जंगबंदी की बात करता रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि चीन ईरान को रेडार सिस्टम्स, मिसाइल पुर्जाजार, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इक़्तिसादी सपोर्ट फराहम कर रहा है। चीन नहीं चाहता है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका पूरे खित्ते में मज़ीद ताकतवर हो जाएगा और अब सबसे जो दिलचस्प जो किरदार है वो शुमाली कोरिया अदा कर रहा है। शुमाली कोरिया इस जंग को बहुत गौर से देख रहा है। तजियाकारों के मुताबिक प्योंगयांग इस नतीजे पर पहुंचा है कि अगर कोई मुल्क एटमी ताकत ना हो तो अमेरिका और इसराइल उसके खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए शुमाली कोरिया अब अपने एटमी प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ कर सकता है। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान जंग ने शुमाली कोरिया के न्यूक्लियर डेटरेंस के नज़रिए को मज़ीद मजबूत किया है। यही वजह है कि हालिया दिनों में शुमाली कोरिया ने कई मिसाइल जो तजर्बे किए और अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो किसी दबाव में आने वाला नहीं है। प्योंगयांग समझता है कि ईरान के साथ जो कुछ हुआ वो इसके लिए एक वार्निंग है, लेकिन असल ख़तरनाक सवाल ये है कि ये सब वाकई तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मेरा मानना यह है कि दुनिया अभी मुकम्मल आलमी जंग में दाखिल नहीं हुई है, लेकिन आलमी ताकतें आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ महाजों पर एक दूसरे के खिलाफ सफ़बंदी कर रही हैं। अमेरिका और इसराइल एक तरफ हैं, जबकि रूस, चीन और शुमाली कोरिया खुलकर न सही मगर इस जंग के नताइज पर असरअंदाज होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और शायद सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अब मुज़ाकरात भी
एतमाद जो है, जो मुज़ाकरात जो पर जो एतमाद था, वो आहिस्ता आहिस्ता सब का सब, सारा का सारा ख़त्म हो रहा है। जंग के दौरान भी मुज़ाकरात हुए, जंग बंदी की बातें हुई, लेकिन हर फरीक एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो सिर्फ वक्त हासिल कर रहा है। खुद तजियाकारों का कहना है कि जंग बंदी अब अमन नहीं बल्कि अगले मरहले की तैयारी बन चुकी है। इस वक्त दुनिया एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां समुंदर जंग का मैदान बन चुके हैं, तेल हथियार बन चुका है, ड्रोन्स नई फ़िज़ाई जंग लड़ रहे हैं, साइबर हमले खामोश तबाही फैला रहे हैं और हर ताकत अगले बड़े तसादुम के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है। इसलिए बहुत से माहिरीन का कहना है कि शायद ये रिवायती वर्ल्ड वार ना हो, लेकिन दुनिया पहले ही एक नई आलमी सरद जंग में दाखिल हो चुकी है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका, चीन, रूस और शुमाली कोरिया, ये पूरी ताकतें अब एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो चुकी हैं और सबके मफादात जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टेक पर लगे हुए हैं। रूस बज़ाहिर जंग में नहीं है, चीन बज़ाहिर जंग में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पसे पर्दा वो ईरान की पूरी मदद कर रहे हैं, जिस तरह से यूक्रेन की मदद अमेरिका और यूरोप ने की और वो रूस के साथ जंग लड़ने में कामयाब हुआ। लेकिन रूस जो है वो इस जंग को और स्लो करना चाह रहा था, लेकिन उस स्लोनेस की वजह से उसकी माशियत पर काफ़ी दबाव पड़ा, जिसकी वजह से रूस के जो सिपाही थे, रूस की फ़ौज थी, वो थक चुकी है अब उस यूक्रेन जंग में। लेकिन रूस ने जो कामयाबी हासिल करनी थी उस जंग से, वो उसने वहाँ से हासिल कर ली है। अब रूस का जो दूसरा एक स्टेप है वो ईरान की तरफ है, क्योंकि ईरान को वो पूरी तरह से स्ट्रेटजिक और सैटेलाइट मदद दे रहा है। ये उनके ईरान जो है वो चीन का सैटेलाइट भी इस्तेमाल कर रहा है और जो अपनाए हुर्मज़ है, यहाँ से चीन का रास्ता एक शहराग की तरह है और यहाँ से अगर चीन पर हमला होता है तो चीन भी बराह रास्त इस जंग में शामिल हो चुका है। अब देखना ये है कि जो दलदल है, इस दलदल में कितने जो मुल्क हैं वो फंसते नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो किस तरफ खड़ी होती हैं, क्या वो अमेरिका की तरफ खड़ी होती हैं या फिर वो ईरान के साथ खड़ी होती हैं। क्योंकि सऊदी अरब, अगर हम ओमान की बात करें, अगर हम बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, कतर की बात करें, जॉर्डन की बात करें, अब हम सीरिया की बात करें, लबनान की बात करें, ये पूरा खित्ता इस वक्त जो है वो ईरान के मिसाइलों की रेंज के अंदर है। और गल्फ़ कंट्रीज़ कभी भी, मुत्तहिदा अरब अमारात कभी नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्ट जंग में शामिल हो, क्योंकि ईरान ने वहाँ पर पहले ही बहुत तबाही मचाई है। क्योंकि उनका असल मौक़िफ़ यह है कि वो अमेरिका को अपने जितने भी हवाई अड्डे हैं वहाँ पर बेसिस ना दें, उनको अपनी ज़मीन जो है वो इस्तेमाल ना करने दें किसी मुल्क के ख़िलाफ़। लेकिन चाहे वो अरब ममालिक की बात करें या फिर हम दूसरे ममालिक की बात करें, उन्होंने अमेरिका को अपनी बेसिस दे रखी हैं। यहाँ पर यूएई ने भी दे रखी है, सऊदी अरब ने भी दे रखी है और जितने भी दीगर जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने अमेरिका को अपनी बेसिस दे रखी। कहीं ना कहीं अब उनको ये खौफ पैदा हो गया उनके अंदर कि ईरान ने जिस तरह से पहले उन पर हमला किया था, अब वो बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करेगा उनकी जो माशी तनसीबात हैं उन पर हमला करने के लिए। तो ये जंग जो है अब खित्ते में फैल चुकी है। अब इसमें खलीज के बाहर के मुल्क जड़ी बड़ी ताकतें भी अब आना शुरू हो गई हैं। शुमाली कोरिया भी आना शुरू हो गया है, चीन भी इसमें अब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि चीन के जहाज़ पर हमला हुआ है। और रूस तो पहले ही इस जंग में शामिल था, लेकिन अब धीरे धीरे बज़ाहिर तौर पर भी ये जो ताकतें हैं ये एक दूसरे के सामने खड़ी हो चुकी हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।